क्या आपको पता है कि कक्षा 10वीं के स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे कि त्रैमासिक परीक्षा का है ना, जो आपकी आने वाली परीक्षा है ना, उसका सिलेबस बता दीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आना क्या है पेपर में। यदि आपको ये पता चल गया ना कि पेपर में आना क्या है, तो आप पेपर में अच्छी तरीके से अपना पूरा आंसर लिख करके आओगे, है ना। इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट मुझसे लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सिलेबस बताइए, पेपर में क्या आना है वो जल्दी से हमें बताइए। तो आज की इस वीडियो में है ना, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कक्षा 10वीं का सभी विषयों का, जो कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित, विज्ञान, है ना, सभी का सिलेबस एक ही वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। यदि आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स यदि अचीव करना है तो इस वीडियो को देख लेना, यही पढ़ना जो कि इसमें बताऊँगा, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले आपकी जो पुस्तक है हिंदी का सिलेबस हम सबसे पहले देख रहे हैं। क्षितिज भाग 2 उसके काव्य खंड से आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर आएंगे, क्या पढ़ना है। पद साहित्य का इतिहास, देखिए इससे क्वेश्चन बनेंगे। रीतिकाल की विशेषताएं आ जाती हैं कई बार, है ना, कवियों के नाम आ जाते हैं, आधुनिक काल के कवियों के नाम लिखिए, उनकी रचनाएं लिखी, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखी, है ना, ये क्वेश्चन बनेगा इससे। और सूरदास के पद, है ना, सूरदास का जो है कवि परिचय कर लेंगे, तुलसीदास जी का भी कवि परिचय कर लेना है, बिल्कुल से दोनों का कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि इनमें से आपका आ जाएगा। और ये चैप्टर करना है राम लक्ष्मण परशुराम संबंध, इससे क्वेश्चन आएंगे। और सवैया और कवित्व जो कि देव का चैप्टर है। और आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, उत्साह अट नहीं रही है। तो आपके काव्य खंड से इतने ही चैप्टर आने हैं। चलिए बढ़ लेते हैं आगे। गद्य खंड से आपको ये सारे चैप्टर करने होंगे भाई। गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे कि निबंध वगैरह हो गई है ना, तो इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है ना। एकांकी हो गया है ना, तो इनमें अंतर वगैरह पूछा जाता है कई बारी। और नेताजी का चश्मा जो कि आपका गद्य खंड का चैप्टर है, स्वयं प्रकाश, है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी का बिल्कुल से लेखक परिचय कंप्लीट कर लेंगे, आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा, है ना, कर लीजिएगा। लखनवी अंदाज, है ना, तो ये सारे गद्य खंड के चैप्टर आएंगे। और कृतिका भाग 2 से इन्हीं को पढ़ना है केवल, अन्य जो चैप्टर हैं उनको अभी नहीं पढ़ना है, केवल इन पर अभी फोकस कीजिए। माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, सना साना हाथ जोड़ी, है ना, तो ये सारे चैप्टर आपके कृतिका भाग 2 से होंगे। देखिए व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, काव्य की परिभाषा पढ़िएगा, भेद, है ना, काव्य के भेद और परिभाषा। तो काव्य की परिभाषा जरूर से याद रख लें, है ना, विश्वनाथ आचार्य के अनुसार और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अलग अलग आप देख सकते हैं। जल्दी ही मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरी व्याकरण आपकी कवर करवा दूंगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत हेल्प की जाती है। रस की परिभाषा एवं प्रकार, देखिए पूरा वीडियो रस का डला हुआ है चैनल पर, जाकर के देखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप रस अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे, कोई भी परिभाषा आपकी छूटेगी नहीं, है ना। समाज से क्वेश्चन आएंगे, लोकोक्तियाँ, मुहावरे हो गए, अलंकार हो गया। अलंकार में आपको क्या करना है, अलंकार में केवल इतने ही अलंकार पढ़ने हैं, बाहर से नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि मैंने सब कुछ सिलेबस देखा है, शैक्षणिक कैलेंडर देखा है उसमें, क्योंकि अभी तक इतना ही बताया गया है, तो केवल यही याद कीजिएगा, बाकी आप नहीं पढ़ेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा कर लेंगे याद, अन्योक्ति की इन्हीं में से आएगी, है ना, इन्हीं 4 में से आपकी 1-2 की परिभाषा आपकी फंस जाएगी। तो यही करना है केवल, अन्य सारे अलंकार अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। छंद कहेंगे, दोहा और चौपाई छंद फिलहाल आपको पढ़ना है, क्योंकि उदाहरण भी इसका आएगा। और कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई में यहाँ पे 16 मात्राएं होती हैं ना, याद रखिएगा। और ये कई बार क्वेश्चन आया है। इसके बाद अनुच्छेद लेखन हो गया, विज्ञापन लेखन हो गया, ये आपको 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में, है ना। इसके बाद निबंध लेखन तो आना ही है, पक्का है ना। लेखक कवि परिचय मैंने बता ही दिए हैं ऊपर कि कौन कौन से करने हैं, है ना। और रूपरेखा निर्माण जो कि निबंध में ही होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम देख लेते हैं आपके संस्कृत विषय का सिलेबस, संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर जो है आपके पूछे जाएंगे। तो प्रथम पाठ जो है आपका सूचि पर्यावरणम, ये आपका चैप्टर पूछा जाने वाला है। द्वितीय पाठ है आपका बुद्धि बलवती सदा, शिशु लालनम हो गया, जननी तुल्यवत्सला हो गया, है ना। और सुभाषितानी व्याकरण विधि, इससे जो श्लोक हैं, श्लोक तो कर ही लेना है सुभाषितानी का। और साथ ही इनके क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, सभी के कर लेना। जल्दी ही मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, है ना। देखिए बोर्ड तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करनी है, पूरा कवर करना है, बिल्कुल से चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर अच्छी तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। देख सकते हैं आपकी व्याकरण विधि से क्या पढ़ना है आपको। द्वितीय अध्याय है आपका संज्ञा की परिभाषा प्रकरण, देखिए इनके सबसे ज़्यादा क्या है, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, और परिभाषा वगैरह, है ना। संधि, शब्द रूप सामान्य परिचय, धातु रूप सामान्य परिचय, उपसर्ग, है ना, इनसे ऑब्जेक्टिव जरूर से बनेंगे, है ना। ये सब कुछ आपको करना है, ये आपको व्याकरण विधि में पढ़ना है। और नवम अध्याय में इसके व्याकरण में ही है ये समास परिचय, अशुद्धि शोधनम, है ना। तो पत्र लेखन तो करना ही है, निबंध लेखन 100% कर लेना, है ना। तो संस्कृत भाषा महत्व पर कर लीजिएगा, कालिदास, है ना, इन पर कर लीजिएगा। और पत्र लेखन आपको कर लेना है जरूर से। इसके बाद अनुच्छेद लेखन आपका हो जाएगा। पठित गद्यांश आता ही 100% है कि आना है। तो 2-4 आपके जो चैप्टर मैंने बताए हैं ऊपर है कि ये सारे चैप्टर आने हैं, तो इन्हीं के आपको पढ़ लेंगे, है ना, तो आप पे आसानी से बन जाएंगे। मैं वैसे भी कवर करवा दूंगा आपके। इसके बाद देख लेते हैं आगे, सामाजिक विज्ञान का सिलेबस आपका दिया गया है, कक्षा 10वीं सामाजिक का। भूगोल से आपके कौन कौन से चैप्टर आने हैं भाई, भूगोल से आपके 3 चैप्टर आने वाले हैं, अध्याय 1, 2 और 3। संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, भाई तो ये तीनों चैप्टर भूगोल से कर लेना है।
इतिहास से आपके अगले 3 चैप्टर रहेंगे, 1, 2, 3 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इन्हीं के क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इन्हीं के ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। और मैं जो क्वेश्चन डालूंगा केवल इन्हीं चैप्टर्स के होंगे, तो आपको बाहर का आडंबर पढ़ने की ज़रूरत फिलहाल से नहीं है। लास्ट में हम पूरा पढ़ेंगे, है ना, जब हम बोर्ड्स की तैयारी शुरू कर देंगे। अभी आपको केवल त्रैमासिक का लेकर के चलना है, थोड़ा इसके बारे में ना, बाद में तो हम पूरा करेंगे, है ना, क्योंकि अभी आपको इस पर ध्यान देना है, तो आपको ये करना है। इसके बाद राजनीति में आपका संघवाद नामक चैप्टर आएगा, जो कि 2 नंबर का चैप्टर है। अर्थशास्त्र में ये तीनों, विकास, इनसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना, बाकी आपके क्वेश्चन आपके बाहर से नहीं आएंगे। साइंस का सिलेबस देख लेते हैं भाई। साइंस में कितने चैप्टर, अध्याय नंबर 1 तो आपका आना ही वाला है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए। फिर आपके आते हैं यहाँ पे बायोलॉजी के, बायो के यहाँ पे 2 चैप्टर ये हो गए बायो के, ये केमिस्ट्री के हो गए, और ये यहाँ पे आपके जो है ये हो गया आपके फिजिक्स के, है ना। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। और ये आपका पर्यावरण का हो गया, तो आपको चैप्टर नंबर देख लेना है यहाँ पे 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 और नाम देख लेना है ना, यही चैप्टर आपके आएंगे। और इनसे जो भी यहाँ पे डायग्राम बनते हैं, अंतर बनते हैं, वो सारे कंप्लीट कर लेना है ना। अम्ल क्षार का हो गया, अंतर इसमें करना है। देखिए धातु अधातु वाला चैप्टर अभी नहीं आना है ना, जो आपका त्रैमासिक में नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे नहीं दिया गया है, आएगा भी नहीं अभी, क्योंकि आपके कैलेंडर में नहीं है। इसके बाद गणित का सिलेबस देख लेते हैं। गणित में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं गणित, देखिए तो ये रहेगा आपका वास्तविक संख्या, जो आपका फर्स्ट नंबर का चैप्टर है वही आएगा, उसके क्वेश्चन आएंगे। और बहुपद, है ना, बहुपद से आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना, 2-3 नंबर के इसके जरूर से क्वेश्चन आते हैं। 1 4 नंबर का क्वेश्चन भी इससे आता है, तो कर लेंगे कवर। इसके बाद है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण हुए, समांतर श्रेणी, यही आपके चैप्टर आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री तक आपके जो क्वेश्चन इससे पूछ जाएंगे, इतने अध्याय आपके आने हैं 8 तक, है ना। इसके बाद इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं भाई। ग्रामर में क्या पूछा जाएगा, आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उससे कौन से चैप्टर आने वाले हैं, तो देख लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस। यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट से आपको 4 लेसन कंप्लीट करने हैं, जो कि हो गए ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ना। तो ये सारे आपको लेसन्स हैं कवर करने, ओके। चलिए देख लेते हैं पोइट्री का, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, है ना, ये सारे करेंगे, यही आपके चैप्टर आएंगे, इनसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनके, थोड़े कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जरूर से करेंगे। मैं वीडियो लाऊंगा, केवल इन्हीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपको जरूर से कंप्लीट कर लेना है। क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जुड़ जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगा, है ना। देखिए फुट प्रिंट विदाउट फीट, है ना, 1 नंबर का लेसन है, 2, 3 और 4, ये 4 लेसन इससे आने वाले हैं, है ना। तो ये जरूर से कंप्लीट कर लेंगे इनके क्वेश्चन, है ना, क्योंकि अभी इन्हीं को देखेंगे, इन पे फोकस कीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आप आगे अर्धवार्षिक में और सारे चैप्टर पर फोकस करेंगे, इसी तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर में देखिए आपको ग्रामर में क्या क्या आने वाला है, तो ग्रामर में आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर्टिकल और टेंस। आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं 100% आते हैं हर बार। टेंस का क्वेश्चन कैसे बनता है, डुअल्स डायरेक्ट में इनके क्वेश्चन आते हैं ना, चेंज करना है आपको, है ना, रीअरेंज करना है सेंटेंस को, तो इस तरीके से। और रीडिंग कंपैरिजन, रिलेटिव क्लॉज, रेटेड माइनस, मॉडल्स, तो ये सारी तो क्या होते हैं, ये सारे आपके उसी में कवर हो जाते हैं, जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, है ना। तो आपको ये करके रखना है ना। वर्ब्स हो गई, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, है ना, यही मैंने अभी बताया टेंस का, है ना, नाउन क्लॉज, तो ये सारा कुछ आएगा इसमें। और राइटिंग सेक्शन में आपका रहेगा यहाँ पे ऐसे राइटिंग रहेगी, है ना, आपको फेस्टिवल पे, वंडर ऑफ साइंस पे, और एनी माई स्पोर्ट पे, है ना, तो ये माई हॉबी पे कर लेंगे। ये सारे 2 निबंध कोई आप कर लीजिएगा ऐसे, तो आपके फंस जाएंगे, है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स, देखिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको को कौन सी आपको, है ना, एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है ना, वही आएगी, बिल्कुल मैं 100% बताऊंगा कि वही आएगी आपकी, है ना, फंस जाएगी। तो इसके बाद है पिक्चर कंपोजिशन, पैराग्राफ राइटिंग, है ना, इनकी वीडियोस डली हुई हैं, जाकर के चैनल पर देखिए। नोट मेकिंग, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आना ही है। नोट मेकिंग समरी आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे, है ना। तो यहाँ तक हमने सभी विषयों का सिलेबस कवर कर लिया है। इसी प्रकार से आपको केवल यही चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में बताए। बाकी आपको बाहर का भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाकी जो चैप्टर हैं वो हम अगले सेशन पढ़ेंगे, है ना, अगले, यानी कि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसमें जो अगले चैप्टर होंगे वो कवरेज अब करेंगे। और अभी ये कर लीजिएगा, तो आपके सब कुछ कवर होता चला जाएगा और वार्षिक तक पूरी तैयारी हो जाएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।